1970 के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत कितनी बदली, ये सवाल बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी कहती है 370 के बाद दूध की नहरें जम्मू कश्मीर में बहने लगी हैं, और अपोजिशन ये कहती है 370 से हमारी शनाख्त थी और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी शनाख्त छीनी है। इन सब के बीच में जम्मू और कश्मीर में क्या क्या बदला है 370 के बाद, एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी खबर आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। 370 के बाद दूध की नहरें बही हूँ या नहीं ना बही हूँ, 370 से शनाख्त जम्मू कश्मीर के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा, 370 के बाद जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, रियासत यूनियन टेरेटरी में तब्दील हो गई, ये तमाम चीज़ें तो हैं। लेकिन 370 के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी भी कम हुई है। 370 के बाद हुर्रियत भी कमज़ोर पड़ी है। 370 के बाद हुर्रियत का कैलेंडर जारी नहीं हुआ है कि अब स्कूल शाम को खुलेंगे, अब दुकानें शाम को खुलेंगी, दिन में बंद रहा करेंगी, फला फला तारीख को स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बाज़ार बंद। ये सब कुछ 370 के बाद तो कम से कम हमने नहीं देखा है। एक बहुत अहम और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नईम अहमद खान, जो हुर्रियत के एक बड़े कद्दावर लीडर समझे जाते थे, पिछले 6 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। नईम अहमद खान जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जो हुर्रियत की ही एक इकाई थी, अब पिछले चंद महीनों से उसे बैन कर दिया गया है। पिछले 6 साल से नईम अहमद खान तिहाड़ जेल में बंद हैं। ये खबर नहीं है, खबर ये है नईम अहमद खान के भाई मुनीर अहमद खान एक पॉलिटिकल पार्टी जल्द ज्वाइन करने जा रहे हैं। सूख जराए की अगर माने तो कल मुनीर अहमद खान, जो नईम अहमद खान के भाई हैं, एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बावसूख जराए से ये पता चला है कि मुनीर अहमद खान अपना मन बना चुके हैं कि मेन स्ट्रीम में रहना है और जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूदी के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम में रहकर ही किया जा सकता है। मेन स्ट्रीम के बाहर सिर्फ लाशें हैं, सिर्फ दर्द है, सिर्फ खून है, सिर्फ माओं की उजड़ी कौक है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर है तो सिर्फ तबाही। तो मुनीर अहमद खान, जो नईम अहमद खान के भाई हैं, उनकी समझ में आया है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मेन स्ट्रीम में आना ज़रूरी है। बावसूख ज़राए की अगर माने तो मुनीर अहमद खान सिर्फ मेन स्ट्रीम में आना नहीं चाहते हैं, बल्कि कल किसी वक्त एक अपनी अलग से पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद मुनीर अहमद खान इस पार्लिमानी इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। बताया ये जा रहा है कि नॉर्थ की जो सीट है उस पर मुनीर अहमद खान कैंडिडेट हो सकते हैं। तो 370 के बाद देखिए और कुछ हिस्से में आया हो या ना आया हो, कम से कम ये तमाम चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर में तो की ही हैं कि वो कश्मीर जो अक्सर बंद रहा करता था, वो कश्मीर जहां टूरिस्ट आने से डरता था, और अब उस कश्मीर की खुली फिजा में बाहर से आए हुए टूरिस्ट भी सांस लेते हैं, यहाँ रहने वाले लोग सांस लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हुर्रियत और हुर्रियत मिजाज लोग या तो मेन स्ट्रीम में दाखिल हो रहे हैं या दम तोड़ रहे हैं। तो 370 के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल होने जा रही है। अगर कल मुनीर अहमद खान अपनी पार्टी का ऐलान कर देते हैं और साथ ही साथ ये ऐलान भी कि वो इस पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, ये आइडियोलॉजी का हेर फेर है। 370 के बाद अब कश्मीर के उन तमाम लोगों को जो किसी ज़माने में ये समझते थे कि सरहद पार में हमारी भलाई है, सरहद पार से जो लोग आते हैं हमारे भले के लिए आते हैं, अब उन्हें ये समझ में आने लगा है कि जो कुछ भी है सरहद के इस तरफ है। जन्नत को जहन्नुम बनाने का कारोबार सरहद के उस तरफ से किया गया और अब उस जहन्नुम को दोबारा जन्नत में बदलने का मौका है, और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर हम सरहद के इस तरफ रहें और सरहद के इस तरफ रहते हुए जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की बात करें। तो नईम अहमद खान, जो हुर्रियत के एक कद्दावर नेता, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, उनके भाई मुनीर अहमद खान कल किसी वक्त अपनी पार्टी, अपनी जमात बनाने का ऐलान कर सकते हैं। और अगर बावसूख ज़राए की बात को सच माने
तो वो पार्टी बनाने के साथ साथ ये ऐलान भी कर सकते हैं कि वो नॉर्थ से इस पार्लिमानी इंतखाबात में जो अपनी वो जमात बनाने जा रहे हैं उसके उम्मीदवार भी हो सकते हैं।